अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम है कराची पे, जहां पर अपग्रेडेशन का काम यहां मुकम्मल हो गया और लाहौर के बाद अब कराची में भी नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की घूंघट उठने में कुछ लम्हे बाकी हैं। और शायकीन क्रिकेट के लिए जो यहां पर मैच देखेंगे उनसे एक रोज़ कबल, क्योंकि कल पहला मैच यहां पर इस ग्राउंड पर खेला जाना है और उससे कबल आज यहां पर इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद होनी है। पाकिस्तान के नामवर गुलकार यहां पर परफॉर्म करेंगे, आतिशबाजी का बेहतरीन मुजाहरा होगा और साथ साथ इस ग्राउंड पर अगर हम देखें तो काफ़ी अरसे के बाद मैचेस का इनेकाद हो रहा है और यहाँ पर क्या कुछ होगा आज वो सब कुछ भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे कबल हम इस ग्राउंड के हवाले से बहुत कुछ जानेंगे भी और आप तक वो इत्तलात भी पहुँचाएंगे कि किस तरह अपग्रेडेशन का काम यहाँ पर मुकम्मल हुआ, किस तरह खूबसूरत सी यहाँ लाइटें लगाई गई हैं। उसके अलावा डिजिटल स्क्रीन मौजूद है, उसके अलावा 4 फ्लोर्स यहाँ नए बनाए गए हैं और उसके साथ साथ 2 इंक्लोजर यहाँ बनाए हैं, ज़हीर अब्बास इंक्लोजर और माजिद खान इंक्लोजर। उस स्टेडियम में क्या कुछ और भी कुछ होता रहा है वो सब हम आपको आज इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। और हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरशाद साहब मौजूद हैं। इरशाद साहब 96 और उसके बाद तवील अरसे के बाद 29 साल के बाद हम मेज़बानी करने जा रहे हैं आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। तो ओवरऑल तो मुझे ये बताएं कि 96 के बाद कैसा माहौल यहाँ नज़र आएगा, क्योंकि कल यहाँ पर अगर देखें तो इस ग्राउंड पे इफ्तिताई मैच इस नए स्टेडियम पर खेला जाना है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सैफरी टूर्नामेंट का। तो ओवरऑल पहले स्टेडियम के हवाले से। जी, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। यकीनन इतनी कम मुद्दत में जो सिर्फ 4 माह की मुद्दत में जो है वो इस स्टेडियम को जो है वो पूरी तरह से जो है वो नए तज़ीन व आराइश की, ख़ास तौर पे ये खूबसूरत इमारत जो 4 मंजिला इमारत है उसको आप देख रहे हैं कि 4 मंजिला इमारत जो है वो नई बनाई गई है पवेलियन की, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, इसके अलावा जो है वो ड्रेसिंग रूम्स खिलाड़ियों के, उनके रिलैक्स करने के रूम्स, इसके अलावा चेयरमैन बॉक्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी फ़ैसिलिटीज़, आलमी मयार की फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं इसके अंदर। तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो एक बड़ा ही अहसन इक़दाम है कि उन्होंने जो है वो इस स्टेडियम को पूरा नए सिरे से आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तामीर कराया। ख़ास तौर पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को कि जिनकी अनथक मेहनत से और जिनकी डिटर्मिनेशन से जो है वो लाहौर और कराची के स्टेडियम नए सिरे से तैयार हुए और हमने साबित किया दुनिया को कि हम भी जो है वो किसी भी बड़े इवेंट की, जो आईसीसी इवेंट की जो है मेज़बानी कर सकते हैं। और अब वो आईसीसी इवेंट कुछ ही दिनों के फासले पर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जिसका आगाज़ 19 फरवरी से इसी स्टेडियम पर होना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सैम की आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैच खेला जाना है, लेकिन उससे कबल यहाँ बहुत कुछ होना है। और इफ्तिताई तकरीब के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज इफ्तिताई तकरीब है यहाँ पर और कैसा देखा आपने जो हमने मुँह तोड़ जवाब दिया अपने पड़ोसी मुल्क को? जी, यकीनन तनकीद बहुत हुई। भारत जो है वो भारतीय मीडिया ख़ास तौर पे जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान जो है इस इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार नहीं है, इनके स्टेडियम्स तैयार नहीं है, वक्त पर तैयार नहीं हो सकेंगे, जो है वो टूर्नामेंट मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी और आज उस मेहनत का सिला जो है वो ये आप देख सकते हैं। लाहौर का स्टेडियम नया, बिल्कुल नया क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, और कराची का जो स्टेडियम है बिल्कुल नया नवेला जो है कराची का स्टेडियम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर तरह की अब इंटरनेशनल मयार की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। चाहे वो पवेलियन की इमारत हो, लाइट टावर्स हों, डिजिटल स्क्रीन्स हो या इनक्लोजर्स के जो है वो कुर्सियाँ हों, जंगले हटा दिए गए हैं बिल्कुल, तो शायकीन को एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर व्यू अच्छा देखने को मिलेगा शायकीन क्रिकेट को। और इसके साथ शाह साहब तो यहाँ मौजूद है हमारे साथ, एक और है स्पोर्ट्स रिपोर्टर अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अली काफ़ी अरसे से जो है स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं और नेशनल स्टेडियम के हवाले से बड़ी अपग्रेड ये खबरें भी देते रहे। अली ये बताएं कि आज इफ्तिताह है इस ग्राउंड का, ओवरऑल जो हमने मुद्दत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी थी आईसीसी से, उससे कबल हमने ग्राउंड भी तामीर कर लिया। अब सैफरी के टूर्नामेंट का एक मैच भी कल खेला जाना है, लेकिन उससे कबल आज आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से कबल हम यहाँ देखेंगे कि इफ्तिताई तकरीब यहाँ मुनक्किद हो रही है इस ग्राउंड की। और ख़ासकर मैं मोहसिन नकवी के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा देखा आप एज ए चेयरमैन उन्हें? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो हैं जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। समझ लें कि उन्होंने एक चैलेंज जो है कबूल किया था, उन्होंने और उनकी टीम ने कर दिखाया। पहले बातें बनती रहीं कि टारगेट जो दिया गया था काम कंप्लीट होने का वो गुजर रहा है, फिर आगे एक्सटेंशन हो जाती है, फिर हो रहा है।
बिल आखिर 120 दिन में इन्होंने जिस अंदाज से ये 4 मंजिला इमारत खड़ी करी है, सारी इसमें मॉडर्न जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं प्लेयर्स को, चाहे गैर मुल्की हों या लोकल्स हों। तो एक अच्छा साइन है कि एक बड़ी चीज़ होने जा रही है। ज़ाहिर सी बात है एंट्री फ्री रखी है। अब जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा, अब शायकीन क्रिकेट स्टेडियम आना शुरू होंगे, फिर रंगीन रात जो है जिसमें रंग रंग तकरीबात होंगी, म्यूज़िक भी है, कॉन्सर्ट के साथ दीगर फायरवर्क्स हैं। फिर एक सुना है कि शायद कुछ एरियल भी एक्शन देखने को मिल सकता है आवाम को। तो हर लिहाजा चीज़ है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का टारगेट था, लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि रिहर्सल है, कि रिहर्सल की जा रही है ट्राई सीरीज़ के तौर पे, ताकि खिलाड़ियों का एतमाद भी बहाल हो। और जिन्होंने मेहनत की है, 700 के करीब वर्कर्स जो यहाँ बिल्डिंग में लगे हुए थे, दिन और रात उन्होंने काम किया, उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये इवेंट का इनेकाद किया गया। और आपको याद हो ये इवेंट ट्राई सीरीज़ के मुल्तान में डिसाइडेड था, फिर बांटा गया कि लाहौर और आप कराची जाएँ। तो जाहिर सी बात है जब कल भी लोग आएंगे तो वो भी एंजॉय करेंगे। प्लस नए व्यू हैं, नए इंडक्शन हुई है एनक्लोजर्स में, बीच में यूनुस खान और शाहिद खान आफरीदी का और नज़र मोहम्मद का नाम शामिल किया गया है। तो हर लिहाज से देखें चीज़ों को मॉनिटर किया था, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सामने आ गया। अब तनकीद करने वाले तो तनकीद करते रहेंगे, कि वो कहते हैं ना 100 मुँह 100 बातें, तो हर किसी का मुँह बंद तो नहीं करा सकता। लेकिन जो हमने चीज़ें यहाँ से देखी, ग्राउंड जीरो से लेकर नई बिल्डिंग तक के, उस वाइट सी होते वो विटनेस है कि यार वाकई में काम था, जो कि अपनी मिसाल आप है। अच्छा, काम था। और मोहसिन नकवी की इस चीज़ को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने जो टाइम पीरियड लिया था वो पूरा आईसीसी को करके दिया, और उस टाइम पीरियड पे ग्राउंड भी तामीर की। और साथ साथ अगर हम देखें तो 2 से 4 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में लगाई गई। उस हवाले से ज़रा हमें बताएं। लाइट्स के हवाले से कह रहे हैं आप, तो देखिए लाइट्स का भी ये था कि पहले जो थी पुरानी लाइट हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले यहाँ से टेफ्लॉन का काम किया गया था, इरशाद भाई भी गवाह हैं, आप भी गवाह हैं। उसके बाद अब ये एलईडी लाइट्स का दौर है, छोटी छोटी लाइट भी एलईडी आती है। तो ये तो वो लाइटें जिसमें इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब आपको एडिशनल कोई इफेक्ट के लिए लाइटें लगानी नहीं पड़ेंगी। हाँ बस अगर इसमें कुछ लोग कहते हैं कि कलरफुल लाइटें होती हैं तो और एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन जाहिर सी बात है तो स्टेडियम है, तो जिस तरह की लाइटें उसका तो ट्रायल हो चुका है। अब रात में पता चलेगा कि किस अंदाज से ये जल बुझ होती हैं और कौन से इफेक्ट्स देती हैं। तो ये चीज़ एक बड़ी फ़ायदेमंद थी कि देखें इवेंट को कामयाब बनाने में, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल हो, इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत पड़ती है उसको आप फरामोश नहीं कर सकते, उसकी नीड है और उसी को इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। और यकीन है जब कल मैच होगा तो न्यू इफेक्ट्स भी जो हैं ग्राफिक्स की सूरत में आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे, जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी होंगे, दीगर भी होंगे। तो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर अंदाज से जो है वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का, लेकिन थोड़ा सा शायकीन क्रिकेट के हवाले से भी बता दें कि कुछ फैसिलिटीज़ अब थोड़ी सी आसान हो गई है शायकीन क्रिकेट के लिए। अगर हम देखें तो ओवरऑल जो वादा अब तक उन्होंने जो पूरा किया है वो कर दिखाने का वक्त भी आ गया है। देखिए शायकीन क्रिकेट तो जाहिर सी बात आएंगे, कुछ इसमें आता तक व्यूज़ का मसला, तो उस पर काफ़ी हद तक काम किया गया है। डिस्प्ले डिजिटल स्क्रीन थी, उनको थोड़ा सा बड़ा साइज़ में करके ऊपर कर दिया गया हाई लेवल पे, ताकि आराम से लेफ्ट वाले लोग जो बैठे। एनक्लोजर तो बढ़ गए, जाहिर सी बात। अब सीटें भी हैं, हम लोग कहते हैं शादी ब्याह की सीटें, शादी ब्याह में कहाँ हैं, दिखा दीजिए, हर तरफ सीटें लग चुकी हैं। तो अब ये चीज़ें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन लोग ये भी नज़रअंदाज करते थे जिस एनक्लोजर के सामने बिल्डिंग बनी है सबसे प्यारा व्यू वहीं आता था, जिसको हम जनरल एनक्लोजर कहते थे। अब वो वीवीआईपी हो गया, और जो वीवीआईपी एनक्लोजर थे हनी मोहम्मद, जावेद मिर्ज़ा, फजल महमूद, ये आपके प्रीमियम में चले गए। तो सिर्फ नाम बदले हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ चेंज की गई, अदरवाइज़ वही सब कुछ है। मैं तो ये कहूँगा शायकीन बड़ी तादाद में कि भाई इवेंट है ये, तो यहाँ इसको भी हाउसफुल करके दिखाएंगे, तो आगे जब पहला मैच 19 फरवरी को होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, तो सबको यकीन हो जाएगा कि हमारी भी सपोर्टर्स बड़ी तादाद में स्टेडियम आते हैं। बड़ी तादाद में स्टेडियम में। ये थे अली साहब हमारे साथ, और इरशाद साहब दोबारा हमारे पास मौजूद हैं, और साथ साथ और भी हमारे पास साफ़ी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और इरशाद साहब आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर हम ग्राउंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, शायकीन क्रिकेट के हवाले से यकीनन शायकीन क्रिकेट को आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा मौका दिया है, एंट्री फ्री रखी है उनकी, कि वो आएँ ताकि जो है ना ओन करें इस चीज़ को कि पाकिस्तान ने जो है वो इतने अच्छे आलमी मयार का स्टेडियम तामीर किया है और उसकी आज इफ्तिताही तकरीब है। तो यकीनन ये शायकीन के लिए एक अच्छा मौका है। और कल जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, मुझे यकीन है उसमें भी पाकिस्तानी शायकीन जो है वो स्टेडियम में मैच देखने आएंगे, स्टेडियम में मौजूद होंगे। शायकीन क्रिकेट इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और भी साफ़ी मौजूद है। उज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। उज़ैफ़ा काफ़ी कवरेज करते रहे यहाँ पे स्टेडियम की। ओवरऑल हम सिर्फ एक ही चीज़ पूछेंगे कि मोहसिन नकवी ने जो काम किया वो कर दिखाया। जो पड़ोसी मुल्क था काफ़ी बलबला मच रहा था, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि हम जब करने पे आते तो सब कुछ कर लेते हैं। थैंक यू आपका, आपके चैनल का मुझे लेने के लिए। बिल्कुल पाकिस्तान ने रिकॉर्ड टाइम में दोनों स्टेडियम पूरे किए हैं, और गद्दाफ़ी में जो काम किया है वो तो मुझे पर्सनली नहीं लगता था, क्योंकि स्टैंड्स तोड़ना
इतनी देर में तो पाकिस्तान में घर नहीं बनते, इतनी देर में उन्होंने स्टेडियम बना दिया। तो हेड्स ऑफ नकवी साहब को, नेस्पाक को, FWO को, और जो मज़दूरों ने वहाँ पे करके दिखाया। तो एफर्ट्स हैं उनके। और यहाँ पे भी एक बहुत हैक ऑफ अ जॉब थी, इस बिल्डिंग को तोड़ना फिर उसको बनाना, और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, सारी लाइट्स वगैरह चेंज कर दी। तो जॉब वेल डन। और अब मैचेस होंगे तो और पता चलेगा, चीज़ें निकल कर आएंगी कि ये जो लाइट शो कल हमने रात में देखा, पता नहीं आप थे नहीं थे, तो आज जब वो फैंस देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि यार मेहनत वसूल हो गई है। चले, मेहनत तो यहाँ वसूल हुई है, लेकिन यहाँ पर जो 700 मजदूर थे, आज उनके एजाज़ में भी एक तकरीब छोटी सी रखी गई है मोहसिन नकवी की जानिब से। क्या कहेंगे, अप्रिशिएट हर जगह कर रहे हैं उन्हें? करना चाहिए। देखें, हर स्पोक ऑफ लाइफ, हर बंदे को एप्रिसिएशन की नीड होती है। आप मैं भी जो काम करते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि हम काम करें तो एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने दफातर से थोड़ा सा एक पुशबैक मिले कि यार आपने अच्छा काम किया। और ये एक खाना तो हम रोज़ाना ही खाते हैं, ये थोड़ा बहुत कभी कौरमा कभी बिरयानी चल जाती है, लेकिन भरपूर एहतमाम करना, उनके लिए एक मार्की लगाना, जो मार्की आप समझ गए होंगे पूरा, उनके लिए सीटिंग उसी तरीके से लगाना जैसे हम VIPs के लिए करते हैं। असल होती है इज़्ज़त देना। खाना तो इंसान खा ही लेता है, इज़्ज़त देना, एक बड़ी मार्की लगाना, उसके अंदर 5 स्टार सेटअप लगाना, और फिर उनके साथ बैठ के खाना। तो ये मैसेज देना कि कोई छोटा बड़ा नहीं, ये हमारा दीन भी सिखाता है। और यही एक अच्छी कौम की भी, अगर आप बड़ी कौमों को देखेंगे, जापान को देख लें, कोरियंस को देख लें, ये यूरोपियंस को देख लें, उनकी तरक्की का ये राज है कि उनके VIP स्टेटस जो है ना वो नहीं है। हर आम बंदा अपने आप को, जो ऊपर लेवल के लोग होते हैं, मिनिस्टर्स, उनके साथ रख सकता है। तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए। लोगों के बीच का जो गैप है, जो एक शर्म है, उसको तोड़ना चाहिए। हर इंसान बराबर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो काम क्या कर रहा है, हर इंसान बराबर है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हौसला मिलेगा लोगों को। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये भी हमें बताओ कि इनकी नई बिल्डिंग यहाँ पर अभी तामीर हुई है 4 फ्लोर, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें नई आई हैं, और ख़ासकर किचन के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक बिल्कुल है, क्योंकि इससे कबल हम देखते हैं कि ये चीज़ मौजूद नहीं थी, तो क्या कहोगे इस हवाले से? यार अच्छा है चीज़ें। आपको यूजुअली ऐसा होता था कि खाना आप पहले आपने यहाँ कवर किया होगा तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। 5 स्टार की नीचे गाड़ियाँ लगती थी, नीचे टेंट लगे होते थे, उसमें से धुआं उठ रहा होता था। तो अब अंदर किचन बन गए, ये होता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई अनोखी चीज़। पाकिस्तान में पहली बार इसलिए हो रही है कि पहले हमारे ऐसा सेटअप नहीं था। इंटरनेशनल स्टेडियम्स में इसी तरीके के नीचे किचन्स मौजूद होते हैं, वहीं पे सारी चीज़ें बनती हैं। तो इससे स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाता है, खाने की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी, ठंडे गर्म का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको पता है सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो जो लोग डिप्लॉयड होंगे अंदर, वही लोग काम कर रहे होंगे। कोई बाहर से आउटसाइडर नहीं लेकर आएगा कि ट्रे आ रही है, खाने वाला आ रहा है, फलाने वाला आ रहा है, वो अंदर से 4 वीडियो, आपको पता है ना आज तो फ़ोन हर किसी के हाथ में, वो अंदर से 4 वीडियो बनाए। तो इट्स गुड एंड सेफ़ कि आपके पास नीचे किचन है अपना, नीचे आप खाना बनाएं, VIPs को भी सर्व करें, और जो प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स बैठे हैं उनको भी वहाँ से स्टैंडर्ड फूड डिलीवर हो। अच्छा हुज़ैफ़ा, आज नामवर गुलकार यहाँ परफॉर्म भी करेंगे। शायकीन क्रिकेट के हवाले से क्या कहोगे? जिस तरह लाहौर में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट आए थे, और आज आप समझते हो कि इसका नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में भी मौजूद होंगे ये लोग? कराची पे ड्यू है। कराची वाले हमेशा शिकायत करते हैं हमें महंगा टिकट मिलता है, व्यू अच्छा नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। आज तो सारे मामलात आसान है, पार्किंग भी इजी है, उसका भी ब्रिज लगा दिया, पैसे भी नहीं ले रहे आपसे। पाकिस्तान के 3 बड़े स्टार्स परफॉर्म कर रहे हैं जिनको लोग टिकट खरीद के देखना चाहते हैं। फायरवर्क्स भी हो रहा है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर अब भी आप नहीं आएंगे तो फिर आपका गिला करना जो है वो ठीक है। फैंस अभी भी लगी हुई है, लोग बात कर रहे हैं कि जाली लगी हुई है, लाहौर में जाली नहीं है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर। हमने खुद बैठ के, आपने भी देखा होगा व्यू। तो अब शिकायत नहीं करनी है, अब प्रूफ करके दिखाना है। अगर आज भी आप नहीं आएंगे तो फिर मायूसी होगी लोगों को। फिर आप ये नहीं कहिएगा कि आने वाले मैचेस में, बड़े मैचेस में, कि PSL में कराची के मैचेस नहीं हो रहे, टीमें नहीं आ रही। 1 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे वापस आ रही है क्योंकि तरक्याती काम के दौरान। अब अगर आप प्रूव नहीं करेंगे तो अब पेशावर भी रेडी हो रहा है, कोयटा में भी बातें हो रही हैं, मुल्तान में भी मैचेस हो रहे हैं, फैसलाबाद में भी हो रहे हैं। तो फिर आप सोच लें कि आपको एक आध मैच ही मिलेगा अगर आज नहीं करेंगे। आज मैच मिलेगा। हुज़ैफ़ा आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं एक ज़रूर पूछूँ, आपने ग्राउंड्स के बहुत से नाम ले लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा, एक काफ़ी अरसे से एक ग्राउंड हैदराबाद का न्याज़ स्टेडियम तामीर नहीं हो पाया, मैचेज़ इंटरनेशनल के लिए तैयार नहीं है, हालांकि इससे कबल अगर हम देखें तो उसको भी अब रन करने की ज़रूरत है। देखें, इस ग्राउंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और PCB और सिंध गवर्नमेंट में उस पर रस्साकशी यही चलती रहती है कि आप बना दें, आप बना दें, आप बना दें, आप बना दें। PCB मेरी नज़र में इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि डायनामिक्स ऐसी हैं उस शहर की कि वहाँ पे कोई बड़ा 5 स्टार होटल नहीं है, ठीक है। आप कोई ऐसा इंटरनेशनल मैच वहाँ पे करवा नहीं सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने, तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब PCB ये चाहता है कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर पैसे लगाए, लोकल गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम नहीं लगाएं, PCB लगाए। तो इसी रस्साकशी में मुब्तला है, और उस ग्राउंड का भी ये होगा कि वो पूरा टूट के बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने साइडों से, हाल तो उसका बहुत ही बुरा हो चुका है, नीचे की जो उसकी सारी डिगिंग विगिंग है वो सब नीचे से पिलर्स विलर्स सब टूट के नया बनेगा, उसमें तज़यीन और आइश नहीं हो सकती, वो नई बिल्डिंग होगी। अब वो कौन फर्स्ट स्टेप उठाता
आता है और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना इंटरेस्टेड है कि एक फ़र्स्ट क्लास के लिए हैदराबाद जैसे रीजन को वो ऑन करना चाहते हैं। माजी में इंटरनेशनल हुई है लेकिन अब स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो इसलिए चुका आपसे पूछ रहा हूँ ज़ैफ़ा, क्योंकि अब इंटीरियर से अच्छे क्रिकेटर्स काफ़ी निकल कर आ रहे हैं जो इंटरनेशनल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखें, इंटीरियर से आना ऐसे तो मैं कहूँगा कि हर सांगड़ में भी होना चाहिए। सांगड़ से नुमान अली बिलोंग करते हैं, लाड़काना से शाहनवाज दानी बिलोंग करते हैं, दादू से जाहिद महमूद बिलोंग करते हैं। ऐसे तो कराची पाकिस्तान के हर रीजन के अंदर होना चाहिए। बलूचिस्तान के बहुत, आप तो सिंध की बात करें, बलूचिस्तान में तो कोई इस तरीके का ग्राउंड ही नहीं है। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मैं जब बलूचिस्तान गया तो उन्होंने बताया कि हमारे पूरे बलूचिस्तान में कोई फ्लड लाइट ग्राउंड नहीं है। तो आप ये बात बिलीव कर सकते हैं कि पूरे बलूचिस्तान में कोई फ्लड लाइट नहीं है। तो काम बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है, लेकिन इसको बैठ के सॉर्ट आउट करना है कि आया सूबाई हुकूमत ने बनाना है, पीसीबी ने बनाना है, रीजन्स ने बनाना है, किसने बनाना है, डिपार्टमेंट ने। तो जब तक ये नहीं आइडेंटिफाई होगा, काम है। सिंध से ज़्यादा मेरे ख्याल से इमरजेंसी सिचुएशन बलूचिस्तान में, जहाँ पूरे बलूचिस्तान में कोई फ्लड लाइट ग्राउंड ही नहीं है, तो वहाँ कैसे होगा। तो ग्राउंड सब जगह होने चाहिए। ग्राउंड सब जगह होने चाहिए। हुज़ैफ़ा हमारे साथ थे और ये कह रहे थे कि ग्राउंड्स को हर जगह जो है तामीर होने चाहिए। और जिस तरह उन्होंने ग्राउंड्स के हवाले से बात की कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी जिस ग्राउंड पे भी फ्लड लाइट मौजूद नहीं है और फ्लड लाइट लगाने की भरपूर तौर पर ज़रूरत है। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर साफ़ी मौजूद होंगे जो इसी हवाले से हम उनसे बात भी करेंगे अब अपने इस प्रोग्राम में। आइए चलते हैं उनके पास, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा था कि और भी साफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे और इस वक्त अब शाहज़ेब मौजूद हैं। शाहज़ेब, तवील अरसे से आप स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं और एक तवील अरसे के बाद आईसीसी मैचेस जो है पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं, 29 साल के बाद है, कैसा देख रहे हैं? और फिर जो इंटरनेशनल, मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि इंटरनेशनल मेयार के स्टेडियम हमारे पास मौजूद नहीं है, अब ऐसा लगता है कि हम इंटरनेशनल मेयार के आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरीके से इस स्टेडियम को बनाया गया है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि स्टेडियम वक्त मुकम्मल होगा या नहीं होगा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी पहले दिन से डिटरमिन थे कि नहीं, यहाँ पर ये स्टेडियम मुकम्मल हो जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के ना सही बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस भी यहाँ पर होंगे। तो स्टेडियम आज आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है, इसका अफ्तिताह भी है और यहाँ पर आईसीसी का टूर्नामेंट होने जा रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज जाएगी, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान भी अब तैयार है। 96 के बाद ये पहली दफ़ा पाकिस्तान इवेंट होस्ट कर रहा है और आगे आने वाले सालों में भी हमें यहाँ पर आईसीसी के इवेंट्स होते हुए नज़र आएंगे। तो एक अच्छा इक़्तिदाम है और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी की हिम्मत थी जिसकी वजह से ये मैचेस यहाँ पर हो सके। क्योंकि आपको याद होगा जब आईसीसी की टीम यहाँ पर आई थी वो ग्राउंड को रिजेक्ट करके गई थी। उन्होंने कहा यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। मोहसिन नकवी ने कहा मैं 4 महीने के अंदर बनाऊँगा और यहाँ पर आईसीसी इवेंट होगा जो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। चले, वो तो आईसीसी का जो वफ्द आया था वो यहाँ दौरा करके गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता था कि प्रोपेगेंडा पड़ोसी मुल्क करते दिखाई दे रहे थे। उस हवाले से हमें ज़रा अपडेट करें, क्योंकि अगर हम देखें तो उनके मुंह पर शायद ऐसा लगता है एक तमाचा सा लग गया। वो कर रहे थे और वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जब भी कामयाब होगा या पाकिस्तान को जब भी सक्सेस मिलेगी उनको प्रॉब्लम होगी। मुझे समझ में नहीं आता, जब वहाँ पर वर्ल्ड कप होता है तो पाकिस्तान ने तो कोई बात नहीं की थी। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था कि वहाँ पर टीमों के लिए ये फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है। आपने देखा होगा कुछ रोज़ कबल वहाँ पर भी मैच में लाइट टावर ऑफ हो गया था। तो पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन वहाँ से रिएक्शन आता है। शायद वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि पाकिस्तान को किसी भी लेवल पर कोई भी फ़ायदा हो, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन उनकी बातों से क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, मज़ीद कामयाब होता हुआ आपको 19 तारीख को नज़र आएगा। कामयाब हो रहा है, कामयाब होता रहेगा यहाँ पर शाहज़ेब। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जहाँ पर इससे का क्रेडिट है मोहसिन नकवी मज़दूरों को दे रहे हैं, उनके साथ घुल मिल रहा है, तो आप समझते हैं कि ये एक सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ थी जो मोहसिन नकवी ने इन मज़दूरों को किया। डेफिनेटली जिस तरीके से लाहौर में अशाइये का एहतमाम किया गया, उसी तरीके से कराची में भी अशाइये का एहतमाम किया गया। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिन इंजीनियर्स ने, जिन वर्कर्स ने, 3000 लोगों ने यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में काम किया, इसी तरीके से गद्दाफ़ी स्टेडियम में 4000 लोगों ने काम किया है, तो उनको उनका क्रेडिट मिलना चाहिए और उनसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा PSL के बाद स्टैंड्स भी टूटेंगे, मज़ीद अपग्रेडेशन होगी और इन्हीं मज़दूरों ने काम करना है। उनको जिस तरीके का कॉन्फिडेंस और अप्रिसिएशन मिल रही है, मेरे ख्याल से आगे भी आप उनको देखेंगे कि वो इसी तरीके से काम करेंगे और स्टेडियम को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। और एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायकीन क्रिकेट के लिए कर्ज़ है लाहौर के बाद कराची के लिए। शाहज़ेब है कि आज इफ्तिताई तकरीब है, नामवर गुलकार यहाँ पर परफॉर्म भी करेंगे। जिस तरह हमने देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बड़ी तादाद में शायकीन आए हुए थे। उम्मीद करते हैं कि आज शायकीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होगी और सबसे बढ़कर के मोहसिन नकवी ने यहाँ पर जो है फ्री मैचेस इफ्तिताई तकरीब को एंजॉय करने के लिए दिन रखा है। तो ओवरऑल आप समझते हैं कि अच्छा इक़दाम है शायकीन के लिए?
फ्री एंट्री है और कराची वालों का मुकाबला अब लाहौर वालों से पड़ गया है। जिस तरीके का जोश व जुनून उन्होंने लॉन्चिंग में दिखाया था, उसी तरीके का जोश व जुनून कराची को भी यहाँ पर दिखाना है और यकीनी मानों में साबित करना है कि ये रोशनियों का शहर है। और यहाँ पर शफ़क़त अमानत अली भी होंगे, यहाँ पर अली ज़फ़र भी होंगे, यहाँ पर इसके साथ साथ आपको साहिर अली बग्गा भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी आवाम के लिए रखी गई है कि वो आएँ और यकीन माने किसी भी स्टैंड में बैठ सकते हैं, सिर्फ उस बिल्डिंग में नहीं जा सकते, बाकी किसी भी स्टैंड में बैठ सकते हैं। जल्दी आएँ, अपनी मर्ज़ी के स्टैंड में बैठें और म्यूज़िक को एंजॉय करें, पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी को एंजॉय करें। चले पाकिस्तान क्रिकेट को एंजॉय करें, क्रिकेट को एंजॉय करें। और साथ साथ ये भी मैं पूछूंगा कि ये 4 मंजिला इमारत इस पे बनाई गई है और उसमें हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें नई हुई हैं, उस हवाले से ज़रा अपडेट करते हैं और डिजिटल स्क्रीन और फ्लड लाइट के हवाले से। बहुत अच्छा और मॉडर्न डे के हिसाब से सारी चीज़ें लगाई गई हैं, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं और इसकी बायस यहाँ पे आपको लेज़र शो भी देखने को मिलेगा, लाइट शो भी देखने को मिलेगा। स्क्रीन्स हमें नई नज़र आ रही हैं, एक नहीं बल्कि 2 स्क्रीन्स लगाई गई हैं और ये वही स्क्रीन्स हैं जो दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स, फुटबॉल स्टेडियम्स, ओलंपिक स्टेडियम्स उनमें आपको नज़र आती हैं। और बिल्डिंग को मैंने अंदर से विज़िट किया, ड्रेसिंग रूम की जो फैसिलिटी मुझे नज़र आ रही है, मैंने दीगर ममालिक में भी ट्रैवल किया है, टीम्स के साथ भी काम किया है, ड्रेसिंग रूम में भी मैंने गया हूँ, ड्रेसिंग रूम भी मैंने यूज़ किए हैं, किसी भी इंटरनेशनल मयार से कम नहीं है बल्कि उनसे भी बढ़कर है। और जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए वो वही मंजर पेश कर रहे हैं जो दुबई स्टेडियम के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का मंजर होता है। बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर शाहजेब ने। शाहजेब आपका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने कही कि दीगर ममालिक की जिस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ दी जाती हैं स्टेडियम के अंदर, वो तमाम फैसिलिटीज़ अब नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मौजूद होंगी। और भी हमारे साथ साफ़ी मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। आइए चंदन के पास, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा था कि और भी साफ़ी मौजूद होंगे नेशनल बैंक स्टेडियम है कराची से, तो इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मुजाहिद सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, बहुत कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगे इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची के हवाले से, और जो हमने मुँह तोड़ पड़ोसी मुल्क को जवाब दिया है, कितनी कम मुद्दत में 120 दिनों में हमने स्टेडियम तामीर कर दिया, जिसका अगर देखें तो आज इफ्तिताह भी हो रहा है। कल इस पे सैफ अफ्रीकी क्रिकेट मैच का एक मैच भी खेला जाना है, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का। ओवरऑल इंडिया को क्या पैगाम देंगे आप? थैंक यू सो मच शहजादा मोइन। सबसे पहले आपने कि इंडिया के मैसेज की बात की, तो इंडिया अब खामोश है। सबसे ज़्यादा इंडिया ही जो है वलवला मचा रहा था हमारे ख़िलाफ़। एग्जैक्टली, उनको बुखार आ गया, अब वो बेचारे सो गए हैं। उनको पता है कि जो जो मोहसिन नकवी ने चीज़ें कहीं, जो जो बातें उसने की, वो उसने करके दिखाई हैं। नो डाउट बहुत अनबिलीवेबल वर्क है तीनों स्टेडियम्स को मुकम्मल करना, और इतने महदूद टाइम में। कभी कभी हम भी ये चीज़ें देख रहे थे कि ये कैसे होगा, लेकिन जब अपनी आँखों से सारी चीज़ों को कवर करते रहे, आप भी थे, सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी। और आज तो यहाँ पे नेशनल स्टेडियम में एक इनाग्रेशन सेरेमनी चल रही है, लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी हमने ओपनिंग सेरेमनी देखी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जिस तरह से उनका इनाग्रेट किया, जिस तरह से वहाँ पे फ़नकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया, आतिशबाजी, जिस तरह से वहाँ पे लेज़र लाइटिंग शो किया गया, फिर उसके बाद मैच हुआ, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो जो कहा था इंडिया को कि बराबरी की बुनियाद पे सारी चीज़ें होंगी, और उसने करके दिखाया। और आज जैसे आपने बताया कि यहाँ पे भी ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है, वही सीक्वेंस होगा, फ़नकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। कल एक बहुत बड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। ये तो ट्रायंगुलर सीरीज़ है, लेकिन ये हमने इंडिया को, इंडियन जर्नलिस्ट को मैसेज क्लियर दे दिया कि भाई ग्राउंड रियलिटीज़ पे आओ, अब आके देखो, अब देखो कि हमने क्या करके दिखाया। आपकी सोच है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। ये सोच है, ये वलवला है, ये पाकिस्तान के लिए अप्रिशिएट का दिन है, और यही कुछ हमने किया है और करके दिखाया है। लेकिन इस करने में हमने नहीं भुलाया मोहसिन नकवी ने उन मज़दूरों को जिन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मज़दूरों के हवाले से मैं मुजाहिद सोलंकी अक्सर अपने प्रोग्राम में भी जिक्र उन मज़दूरों के लिए करते रहता है, और मैं ज़रूर पूछूंगा मज़दूरों के हवाले से। देखें, अनबिलीवेबल चीज़ है। आपकी हिस्ट्री है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की देख लें, कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई कि वर्कर्स के मान में आप अशैया दे रहे हैं, उनके साथ उनकी टेबल पे बैठ के आप उनसे खाना खा रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज़ निकाल रहे हैं, और ये यादगार इवेंट है। आप इमेजिन करें, एक बंदा जो मज़दूर है, जो लेबर है, जो स्टेडियम में काम कर रहा है, वो बैठ के सारी चीज़ें देख रहा है, और वो दिन आ जाता है कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनके साथ सेल्फी निकाल रहे हैं, और उनको टिकटें दे रहे हैं कि कल मैच देखो। तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, और आज भी वही सिलसिला उन्होंने करके दिखाया कि जो लोग असल हीरोज़ हैं
उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये जो सारा काम आप देख रहे हैं जो किया है इन्होंने, ये स्टेडियम आपकी सूरत में आया, ये मज़दूरों की मेहनत और कोशिश, और तीनों वक्तों में सुबह शाम दोपहर रात सारी रात ये लोगों ने काम किया, उनका अप्रिसिएशन बनता था। माजी में कभी हमने नहीं देखा कि ऐसा उन्होंने अप्रिशिएट किया हो वर्कर्स को। तो ये मोहसिन नकवी ने एक और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और दूसरा जो मैसेज था इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट टीम को, कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग करो, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स नहीं है। अब आप यूएई में मैचेस खेलेंगे, हमने आपको वो प्लेटफॉर्म दे दिया, हमने दिया, लेकिन आप फिर भी हमारे साथ खेलने के लिए राज़ी हो, तो शिकस्त आपकी है, हमारी नहीं है। शिकस्त आपकी है, हमारी नहीं है। और हमारे साथ एक और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, कैसा देख रहे हैं स्टेडियम को? तामीर हो गया, जवाब दे दिया इंडिया को, और शायकीन क्रिकेट का बस इंतज़ार है आज इफ्तिताई तकरीब। सबसे पहले तो जो है पीसीबी, बल्कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं वो बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जब इस नेशनल बैंक स्टेडियम का काम का आगाज़ हुआ था उस वक्त हमें उम्मीद तो थी, लेकिन 50-50 हम डाउट भी हो रहे थे यार ये होगा कैसे। तो लेकिन आज ये देख लें, ट्राई नेशन का मैच है कल, उसके लिए तैयार है, और अब पूरी इफ्तारी तकरीब यहाँ पर हो रही है। पूरी तैयारियाँ देख लें, स्टेज बन रहा है इफ्तारी तकरीब का। और कल गुज़िश्ता रोज़ जो है पाकिस्तान टीम ने यहाँ प्रैक्टिस की, आज जनूबी अफ्रीका जो है वो उसकी टीम यहाँ पर ग्राउंड में है। तो बिल्कुल वो पीसीबी बिल्कुल इसके जो है लायक तहसीन है। और क्योंकि पड़ोसी मुल्क ख़ास तौर पे वहाँ के जो कुछ लोग हैं, सब नहीं ऐसे नहीं हैं, वहाँ के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनकी बात भी मैं नहीं कर रहा, वो वाकई जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ जो है मीडिया के लोग, कुछ यूट्यूबर्स, उन्होंने बड़ी तनकीद की जब इसका आगाज़ हुआ, और उनकी कोशिश थी कि जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है किसी तरह से जो है उसको पाकिस्तान से जो है कहीं और जो है मुंतकिल किया जाए। लेकिन वो उसने ये भारतीय प्रोपेगेंडा ही कहा जा सकता है इसको, जिसके ज़रिए उन्होंने पहुँचाया कि यहाँ पर जो है कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, स्टेडियम टूटे हुए हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम देख लें, वो कितना शानदार जो है वो बन चुका है। फ़ेज़ 1 जो है नेशनल बैंक स्टेडियम का तैयार हो गया है। भरपूर जवाब दिया है पाकिस्तान ने, और पीसीबी ने ऐसे एंकर्स को या ऐसी सोच रखने वाले जो भी लोग जहाँ पर भी हों, तो इंशाल्लाह अब ये ट्राई नेशन का मैच जो है वहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो चुके हैं, और कल से यहाँ पर जो है बाकायदा मैचेस होंगे। और इसी तरह आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो मुनक्किद होगी। और यहाँ पर जो 19 फरवरी को यहाँ पर इफ्तिताई मैच खेला जाना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का। और मुजाहिद सोलंकी साहब, आज इफ्तिताई तकरीब है, लाहौर वालों ने तो पैगाम दे दिया, ग्राउंड आकर कराची पे ड्यू नज़र आ रहा है। और आज समझते हैं कि जब यहाँ पर गेट खुलेंगे शायकीन क्रिकेट के लिए, तो भरपूर तौर पर लाहौर वालों को जवाब देना है आज के कराची भी किसी से कम नहीं है शायकीन की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जिम्मेदारी है कराची वालों की, और आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंट्री फ्री कर दी है कि आप यहाँ आएँ, मैच देखें, अपनी फैमिली के साथ मैच देखें और इन्जॉय करें। तो नो डाउट कराची के लिए बहुत बड़ा ये एक मैसेज है कि कराची लाहौर में जो इवेंट हुआ वो आपने देखा, बड़ा शानदार अंदाज से ऑर्गेनाइज हुआ, लोगों की बड़ी तादाद ने वहाँ शिरकत की, इन्जॉय किया। तो आप भी आ जाएँ अपनी फैमिली के साथ, एंट्री फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। इस इवेंट को यादगार करें, और ये इवेंट मैसेज देना है हमने अपने पड़ोसियों को, भाई हम क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं, पड़ोसियों को जो मैसेज देना है। और साथ साथ क्योंकि वो नामर गुलकार यहाँ आज परफॉर्म करेंगे जिन्हें आप टिकट देकर बड़े महंगे दामों में देखा करते थे। आज मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन शायकीन क्रिकेट को मदऊ किया है, आज स्टेडियम आए और मैचेस को यहाँ पर जो इफ्तिताई तकरीब है उसको एंजॉय करें। क्या कहेंगे नामवर गुलकार, जहाँ आप टिकट्स खरीद के महंगे दामों में उन्हें एंजॉय करते हुए देखते थे, उनके गाने सुनते थे, आज यहाँ मोहसिन नकवी ने वो भी शायकीन के लिए फ्री कर दिया। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा मैसेज दे दिया है कि आप सोच नहीं सकते। भाई ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करूँगा, मैं एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ, मैंने कैंप्स अटेंड किए हैं, मैंने क्रिकेट खेली है, मैंने इवेंट्स 15-16 सालों से कवर किए हैं। मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री में ऐसा बंदा आज तक नज़र नहीं आया जिसने इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बोला हो कि भाई फैसले बराबरी की बुनियाद पे होंगे, अगर आप यहाँ नहीं आते हो हम भी नहीं आएंगे। तो आईसीसी ने वो शर्त मान ली, फिर वहाँ के मीडिया ने कहा कि भाई शर्ट पे हम पाकिस्तान नहीं लगाएंगे, फिर आईसीसी ने कहा कि भाई पाकिस्तान हर शर्ट पे लिखा होगा, वो चीज़ मनवा ली। उसके बाद 2027 तक हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। तो फैसले बराबरी की बुनियाद पे करने का जो मैसेज मोहसिन नकवी ने दिया है, ये समझना
देखना चाहिए इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और इंडियन जर्नलिस्ट को कि बी पॉजिटिव, आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए काम करें, चीज़ों को ख़राब ना करें। ग्राउंड रियलिटीज़ तो आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में देख ली, अब आपके सामने नेशनल स्टेडियम भी है, ट्रायंगुलर सीरीज़ भी है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब यहाँ खेल रहे हैं भाई। इसमें से किसी एक टीम ने, किसी एक प्लेयर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तारीख गवाह है, आपको तकलीफ़ थी, चीज़ें मुकम्मल नहीं है, स्टेडियम कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, आपने तो यहाँ आना ही नहीं है, आपने तो यहाँ खेलना ही नहीं है, तो फिर आपके सर में दर्द क्यों है भाई? देख लें अब आपके सामने सब कुछ। बिल्कुल, सर में दर्द क्यों है आपके पड़ोसी मुल्क का, और हमने वो कर दिखाया जिसकी हमने आईसीसी से वादा किया था, वो सब कुछ है यहाँ पर। अभी हमारे साथ मुजाहिद सलंगी भी कह रहे थे, अब्दुल कदीर राना भी कह रहे थे, और भी हमारे साथ साफ़ी मौजूद रहेंगे। स्टेडियम के हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी उनसे जानेंगे, और बहुत कुछ है हमने जवाब दिया है इंडिया को। आप देख लें, स्टेडियम तैयार है, मैचेस होने हैं और इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद आज होना है। बिल्कुल है, जिस तरह मैंने कहा था कि और भी साफ़ी मौजूद होंगे, लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं, इस वक्त डिजिटल स्क्रीन जो दो बड़ी लगाई गई हैं उनमें से एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन आप देख रहे होंगे ऑन भी कर दी गई है। और यकीनन शायकीन क्रिकेट के लिए जो परेशानियां हैं, जो बॉल मिस हो जाती थी, रिप्ले में वो बाकायदा तौर पर एंजॉय भी कर सकेंगे। और साथ साथ अब हमें ज्वाइन कर लिया है इस प्रोग्राम के अंदर बदियुज़्ज़मान है और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बदी साहब है, कलील मुद्दत के अंदर हमने स्टेडियम तामीर कर लिया, आप समझते हैं कि मुंहतोड़ जवाब हमने इंडिया को दे दिया? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो 120 दिन थे, 120 दिन में तो अगर आप एक घर बनाने जाएं तो उसके 2 कमरे भी नहीं बनते। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बहुत बड़ी काविश, बहुत बड़ी मेहनत, और इसके पीछे जो है बहुत सारे लोगों की मेहनत है, जिसकी वजह से स्टेडियम जो है इतनी जल्दी तैयार हुआ। और ख़ास तौर पर देखें, बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा पेश हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग भी थे, उनके जो साबिक क्रिकेटर माहिरीन भी थे कि पाकिस्तान जो है इस तरह का स्टेडियम इतनी जल्दी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले तैयार नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप ठान लें, जब आप एक अज़्म कर लें कि हमने ये काम करना है, तो फिर आपकी अल्लाह ताला भी मदद करता है और आप अपने काम में जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मज़दूर हैं, मिस्त्री हैं, वर्कर्स हैं, प्रोजेक्ट के लोग हैं, उन्होंने जितनी मेहनत की है, हम खुद यहाँ पर आते रहे, विज़िट करते रहे, तकरीबन उन्होंने 24 घंटे दिन रात मेहनत की है, और उसके बाद ये स्टेडियम जो है वो तैयार हुआ है। तो ये क्रेडिट जो है वो मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर देना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरीके से मैनेजमेंट को लेकर चले, हालांकि उनके पास एक ज़िम्मेदारी, दो ज़िम्मेदारियाँ हैं, कभी एक तरफ जा रहे होते थे, कभी दूसरी तरफ जा रहे होते थे, कभी कहाँ होते थे, कभी कहाँ होते थे, लेकिन एक पैशन उनका था, एक मकसद उनका था, जिसकी तारीफ़ आपको याद होगा जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में तकरीब हो रही थी तो नजम सेठी जो साबिक चेयरमैन है, उन्होंने, फिर ज़का अशरफ ने और फिर रमीज़ हसन राजा ने भी जो इनकी तारीफ़ की है कि वाकई इन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। तो ये देखें, इतनी जल्दी ये इमारत जो तैयार हुई है, और इसमें जदीद तरीन ड्रेसिंग रूम बने, फिर हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस जो बनाए गए, हम अंदर से जाके हमने देखा है तो बहुत वीआईपी हैं। चेयरमैन बॉक्स जो है वो बनाया गया है, जब भी कोई आप समझते हैं कि जो दीगर बोर्ड के लोग आएंगे वो चेयरमैन बॉक्स का विज़िट करेंगे, वह देखेंगे, तो एक नक्शा ही बदला हुआ है। और इस इमारत की वजह से जो लुक बना है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो इफ्तिताई तकरीब हुई, जिसने एक समा बांधा, वहाँ पर जिस तरीके की रौनकें हमने देखी, तो आज यहाँ नेशनल स्टेडियम में इस तरह की रौनकें जो हैं आपको नज़र आएंगी। और दूसरी जानिब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने इस स्टेडियम में मेहनत की, इसको इतनी जल्दी तैयार किया, उनके एजाज़ में जो है वो रिसेप्शन दिया, उनको खाने पर लाहौर में ही बुलाया, और यहाँ भी आपने देखा कि बड़ा खूबसूरत पंडाल से जाया गया है। वहाँ उनके साथ वो ख़ुद भी लंच करें, लंच तो का टाइम तो गुजर चुका, लेकिन उसके साथ खाना खाएंगे और बड़ा इन्जॉय भी वो लोग भी करेंगे। तो बहुत अच्छा है। यानी कि मैं कहता हूँ कि अब भारतीयों को ये बात जो है मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम हो, पाकिस्तानी कौम हो, पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द हो, वो जो है जिस चीज़ की ठान ले उससे पीछे नहीं हटता। तो अब कभी जब भी आप लोग बात करो तो ये ज़रूरी सोच के समझ के करना कि हम अगर 5 दिन भी रहे होते ना, फिर भी हम चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार कर लेते। जवाब दिया है पड़ोसी मुल्क को, और उन्होंने कहा कि हम जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना,
तो उसको हम पूरा करके दिखाते हैं। और वही कुछ किया पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों ने, वही कुछ किया मोहसिन नकवी ने, वही कुछ शायकीन क्रिकेट कल जवाब देंगे जब वो इस ग्राउंड पर बैठे हुए होंगे, जब सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का मैच पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का खेला जा रहा होगा। तो यकीनन अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पर मोहसिन नकवी को भी, और उसके साथ साथ उन मज़दूरों को भी जो लाहौर, कराची और पिंडी में काम करते हुए दिखाई दिए। तो हमें जो है उनको सलाम पेश करना चाहिए, इन मज़दूरों को भी और ख़ासकर मोहसिन नकवी को भी, क्योंकि उन्होंने यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट का दिल नहीं जीता, उन्होंने दुनिया भर में जहाँ क्रिकेट खेली जाती है उनका दिल जीत लिया और भरपूर तौर पर जवाब दिया अपने पड़ोसी मुल्क भारत को। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।